हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर हम करने वाले हैं आज हिस्ट्री जीके और हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक काल। आज वैदिक काल से रिलेटेड 10 क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल अच्छे से डिटेल में, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आने की उम्मीद है और पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक, और वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। जो क्लासिकीय संस्कृति होती है उसमें जो आर्य शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या फिर एक उत्तम व्यक्ति। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा एक उत्तम व्यक्ति आएगा। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, एक उत्तम व्यक्ति वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं मिलता है। इस जो आर्य है इसका ना तो जाति के बारे में ना ही किसी भाषा भाषी के रूप में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक उत्तम व्यक्ति आएगा आर्य का शब्द का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, आर्य शब्द इंगित करता है। जो आर्य शब्द वो किस चीज़ को इंगित करता है? नर जाति समूह को, भाषा समूह को, या फिर यायावरी जन को, या फिर श्रेष्ठ वंश को। तो जो आर्य शब्द है वह किस चीज़ को इंगित करता है? वह श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। किसको? श्रेष्ठ वंश को। तो श्रेष्ठ वंश को कैसे इंगित करता है? जो आर्य है वे प्राचीन भारत, यूरोपीय तथा प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। कौन से? भारतीय, यूरोपीय और प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है आर्य। और वैदिक संस्कृति में जो आर्य शब्द है वह श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में इसको महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त होता है। और अतः आर्य शब्द जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ और कुलीन। क्या रहते हैं इसके शाब्दिक अर्थ? होते हैं श्रेष्ठ और कुलीन। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में डिटेल। तो आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको बताना जरूरी था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आर्य शब्द इंगित होता है श्रेष्ठ वंश के लिए और श्रेष्ठ और कुलीन। ठीक है, यह महाकुलीन, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तृतीय नाम है। जो ये तृतीय शब्द है फ्रेंड्स, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये तृतीय शब्द जो होता है यह 3 जो वेद होते हैं ना हमारे, उनको प्रेजेंट करता है। यानी 3 वेद। 3 वेद कौन कौन से हैं 3 वेद? सोचिए। तो यहाँ पर जो हमारे 3 वेद रहेंगे ये रहेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं आएगा। यहाँ पर वैसे हमारे 4 वेद होते हैं। यहाँ पर जो ये तृतीय शब्द है ये 3 वेदों को दर्शाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर से जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? जो ये वर्ण शब्द है इसका सबसे पहले नामोल्लेख मिलता है किस वैदिक ग्रंथ में? कौन से वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। जो ये वर्ण शब्द होता है इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। और ऋग्वेद में जो ये वर्ण है इस जो है यह रिप्रेजेंट करता है 2 चीज़ों को, गोरे वर्ण और कृष्ण वर्ण। 2 वर्ण यानी जो गोरे हैं वो और काले हैं उनको रिप्रेजेंट करता है क्या? वर्ण। और ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द है रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कहीं कहीं व्यवसाय चयन के रूप में, कहीं कहीं अर्थ के रूप में। आर्यों को गोरे वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। और ऋग्वेद में 10वें मंडल, कौन से मंडल? 10वें मंडल में ऋग्वेद में क्या है? पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिला है। कौन सा?
पुरुष सूक्त में, कौन से में, पुरुष सूक्त में क्या मिला है, सर्वप्रथम सबसे पहले कौन सा, शूद्र, शूद्र शब्द मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी डिटेल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ण व्यवस्था में से संबंधित, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया गया है। तो वर्ण व्यवस्था में ये क्या, पुरुष सूक्त, जो कि अभी अभी हमने किया है, तो यह किस में पाया गया, अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऋग्वेद में यह पाया गया है। और कौन से मंडल में, 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, यहाँ पर हमारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ABCD मैंने मिला करके लिखा है हुए हैं ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है वह औषधि से संबंधित है तथा जो तंत्र मंत्र वशीकरण है यह सब अथर्ववेद में आ जाता है। औषधि से संबंधित है और तंत्र मंत्र संबंधी वशीकरण ये अथर्ववेद में आ जाता है। सामवेद, शाम से शाम, शाम से संगीत, तो यहाँ पर ये संगीत और संगीतमय स्रोत को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स। ऋग्वेद जो होता है, ऋग्वेद ये ईश्वरीय महिमा, ईश्वरीय महिमा तथा देवताओं की स्तुति, स्तोत्र और प्रार्थनाएं, इस चीज़ को प्रेजेंट करता है। ईश्वरीय महिमा, देवताओं की स्तुति, स्तोत्र और प्रार्थनाएं। और यजुर्वेद जो होता है ये कर्मकांड, कर्मकांड यानी बलिदान विधि तथा यज्ञ संबंधी कर्मकांड, जिसमें यज्ञ वगैरह आ जाते हैं, यज्ञ करना तथा बलिदान संबंधी ये सब कुछ आ जाता है यजुर्वेद में। तो य से यज्ञ, य से यजुर्वेद, और यहाँ से स से सामवेद, हे से संगीत। और ये तो आपको पता लग गया होगा, औषधियों से, औ से अर्थ, अ से औषधि, और तंत्र मंत्र वशीकरण इसमें आ जाता है। तो ये हो गई इसकी डिटेल फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम ऋग्वेद के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि ऋग्वेद से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद में स्त्रोत और प्रार्थनाएं क्या पाई जाती हैं, स्त्रोत और क्या पाई जाती हैं, और प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं और स्त्रोत मिलते हैं ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में कितने, कुल 1028 सूक्त, कितने, 1028 क्या मिलते हैं, सूक्त। तो यहाँ सूक्तों की संख्या आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है एक। और 10,552 ऋचाएँ, ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिए। और इसमें क्या है, मंत्र और श्लोक ये भी इसमें आते हैं। और यजुर्वेद में क्या आता है, यज्ञ से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित। सामवेद में संगीत से संबंधित, और उद्गाता, पुरोहित गाता कहा जाता है, यानी सामवेद में जो संगीत है जिसको हम उद्गाता क्या कहते हैं, सामवेद में उद्गाता कहते हैं संगीत को। ठीक है, उद्गाता, पुरोहित गाता कहा जाता था। और अथर्ववेद में कुल कितने, अथर्ववेद की बात करें तो कुल 20 अध्याय तथा कितने, अथर्ववेद में कितने, कुल 20 अध्याय, कुल 20 अध्याय और 730 सूक्ति, कितनी, 730, 730 सूक्ति इसमें किसमें, अथर्ववेद में पाए जाते हैं। और वशीकरण वगैरह, मंत्र वगैरह इसमें आ जाते हैं। तो ये इनकी डिटेल हो गई फ्रेंड्स। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत नहीं होगा। ऋग्वेद है क्या, स्त्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन, ये युद्ध का ग्रंथ है। तो जो ऋग्वेद है यह स्त्रोतों का संकलन है, किसका, स्त्रोतों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर से बताएं क्वेश्चन कैसे लगे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। और बाकी अपनी क्लास फिक्स है 5 बजे और 8 बजे, केवल 10 मिनट। तो यहाँ पर सूची देखना, सूची 2 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो ऋग्वेद है ये इसको कहते हैं ऐत्रेयी, क्या कहते हैं, ऐत्रेयी कहते हैं। सामवेद को कहते हैं पंचविश, क्या कहते हैं, सामवेद को कहते हैं पंचविश। और अथर्ववेद को कहते हैं गोपथ, क्या कहते हैं, गोपथ। और यजुर्वेद को कहते हैं सतपथ, क्या कहते हैं, सतपथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अथर्ववेद को कहते हैं गोपथ, और यजुर्वेद को कहते हैं सतपथ, और सामवेद को कहते हैं पंचविश, और ऋग्वेद को कहते हैं ऐत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम का समर्पित है। तो जो सोम को समर्पित है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, यह है सोम को समर्पित है, यानी ये सोम जो है सोम को समर्पित है।
7वां, 9वां और या फिर 8वां या 10वां। तो हमें पता है 9वां होएगा क्योंकि हम ये डिटेल कर चुके हैं ऋग्वेद में। तो 9वां, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल। अगर मंडल पूछ लिए जाए ऋग्वेद में तो 10 मंडल हैं और इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। कितने सूक्त? 114 सूक्त कौन से? 9वें मंडल के सारे सोम को समर्पित है। तो ये आएगा इसका आंसर। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यहाँ पर किसका संकलन है जो ऋग्वेद पर आधारित है? सब किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यहाँ पर आएगा सामवेद। तो याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि कई सारे क्वेश्चन सामवेद से, ऋग्वेद से और सामवेद से रिलेटेड हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच वीडियो में तक जुड़े रहने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। टाइमिंग अपनी 5 और 8 बजे रहती है। सुबह अपनी करंट अफेयर रहती है, करंट अफेयर शॉर्ट रहती है और एक क्विज क्वेश्चन रहता है डेली और एक हमारा कम्युनिटी पर एक क्वेश्चन होता है। तो कम्युनिटी टैब वाला क्वेश्चन का भी आप आंसर किया करें। थैंक यू, बाय बाय।